बिहार में चुनावी रणभेरी बज गई है और बिहार विधानसभा चुनाव इस बार का ऐतिहासिक होने जा रहा है, यह तो तय माना जा रहा है। इस बार बात करें तो अभी जिस तरह से आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का संसदीय दल की बैठक चल रही थी दिल्ली में, उसमें अब ऐलान कर दिया गया है कि इस बार जो लोजपा है वो जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और एक नारा दिया गया है, लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में। और अभी चिराग पासवान ने एक वीडियो भी साझा किया है। उस वीडियो में साफ तौर पे नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया गया है। ऐसे में तमाम सवाल हैं हमारे पास, जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार से। सर, जिस तरह से आज संसदीय दल की बैठक हुई, चिराग पासवान ने यह कह दिया कि इस बार जो है लोजपा भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी, तो कितना बदलाव होगा बिहार में लोजपा के चले जाने? देखिए, सरकार किसकी बनेगी मैं नहीं जानता, ये जनता निर्णय करेगी। लेकिन चिराग पासवान के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। चिराग पासवान के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं इसलिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की हालत बहुत खराब है, अराजकता का शिकार है। ऐसा 70 वर्षों के इतिहास को नए चक्र में और कुचक्र में ग्रसित कर लिया है। नीतीश कुमार अराजकता के प्रतीक हो गए हैं। भागलपुर की घटना, सृजन घोटाले का और मुजफ्फरपुर की बालिका गृहकांड, नैतिकता को तार तार कर दिया है। सरकार इन अराजक तत्वों को संरक्षित कर रही है, यह क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए जो कोई भी इस सरकार के वास्तविक चेहरा को उजागर करता है, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चिराग पासवान ने एक साहसिक फैसला लिया है। पार्टी का कितना हित होगा, लेकिन राज्य का हित होगा। राज्य के लिए कोई सैक्रिफाइस करता है तो इसको सदियों तक याद किया जाता है। चिराग पासवान ने एक साहसिक कदम उठाया है। बिहार जो तिकड़म से नीतीश कुमार सत्ता में बन जाते थे, कभी लालू यादव के गोद में बैठ करके, कभी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके, और जिसके गोद में बैठा उसके गोद को बांझ किया। ये चरित्र है नीतीश कुमार जी का। तो यह निर्णय महीनों से मैं बिहार सरकार के भ्रष्टाचार का चिराग पासवान उजागर कर रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि सत्ता के मोह में ये कड़ा फैसला नहीं उठा पाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है, यह ऐतिहासिक फैसला है, बिहार के हित में है। और इसको तुरंत पे करे या ना करे, लेकिन एक लीडरशिप का जो उभार हुआ है, इसका तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, अमूल्य है। और बिहार को बचाने के लिए जो सेक्रीफाइस किया है, बिहार को इन भ्रष्टाचारियों, इन अपराधियों, अहंकारियों से बचाने का जो प्रयास किया है, यह एक साहसिक कदम है। हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लोजपा ने साफ तौर पे कहा है कि वो बिहार में 143 सीटों पे लड़ेगी, और साथ ही साथ चिराग पासवान ने अभी एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी सरकार भी बता दिया है। ये तो महीनों से चिराग पासवान कह रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। ये कहने के लिए अब कहीं से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार कहा कि सृजन घोटाला नहीं है, लूट है, डकैती है। ये ऐसी घटना है कि 31 मार्च को ट्रेजरी का हिसाब होता है। कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया ने कई बार हस्तक्षेप किया कि हजारों करोड़ रुपया जनता के टैक्स का पैसा मिल नहीं रहा है, बाहर है। और सिर्फ केपी रमैया को सीबीआई ने चार्जशीट किया है। चार्जशीट होना चाहिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर। ये जो नीति उपदेशक बने हुए हैं, इन्हें जेल में बंद करना चाहिए। इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। और यह हिम्मत चिराग पासवान ने दिखलाया है। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो सृजन घोटाला के बुनियाद को जानते हैं और तब से कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी इस बात को दोहराया है, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं इस स्टेप का। ये बिहार के हित में है। इतना बड़ा लुटेरा जो खजाने को लूट ले
अपने ही खजाने को लूट लो, जिसकी थाती जनता ने दी है उसी खजाने को लूट ले, और इसको सारे मानक पर परीक्षित है कि यह लूट में फाइनेंस मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों का हाथ है। इस विषय पर भी चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि सुशील मोदी की भी भूमिका को देखते हैं या नहीं देखते। बिल्कुल, महागठबंधन को लेके भी सवाल लेंगे सर। जिस तरह से कल जो व्याख्या हुआ प्रेस वार्ता में, उससे आप वाकिंग होंगे, क्या किस तरह क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी? देखिए, महागठबंधन ने तो अपना काम बहुत अच्छा से कर लिया। ये एक आध घटना हुई है, तो अब किन परिस्थितियों में हुई है, ये गठबंधन किसका कैसे चलता है, इस पर मुझे विशेष न इंटरेस्ट है और न इस पर हम तवज्जो देना चाहते हैं।